नमस्कार दोस्तों, जीएस वाला ऑफिशियल में आप लोग का स्वागत है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अब होगी परीक्षा के आधार पर। देखिए, बहुत दिन से हम लोग को इंतज़ार था कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो ये बहाली होने वाला है किस आधार पे होगा। कोई कहता था परीक्षा होगी, कोई कहता था कि जो है पहले के जैसे जो मार्क बेसिस होता था, रैंकिंग जो पॉइंट मिलता था पॉइंट बाई पॉइंट, जैसे भी इसमें पीएचडी वाले को फ़ायदा हो जाता था। तो पीएचडी वाले को होता था क्या, उसमें 30 नंबर पीएचडी का ही मिल जाता था इसको। तो उसमें जो है बाकी स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट को तो होता नहीं था, नेट वाले जेआरएफ वाले को। इसीलिए अब जो है परीक्षा के आधार पर नियमावली तय हो गया है। इसको समझते हैं पूरा। और इसमें सबसे इससे पहले जो है अभी जो बहाली आया है इसका प्रधानाचार्य का कॉलेज में, प्रत्येक कॉलेज में इसको 15 साल का अनुभव चाहिए। इसमें भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। 15 साल का शिक्षण का अनुभव अनिवार्य, जो प्रधानाचार्य बनेंगे जो 15 साल का शिक्षण का अनिवार्य अनुभव होना चाहिए उसको। देखिए, 200 अंकों की लिखित परीक्षा, इसका पूरा सिलेबस समझते हैं। पूरा जो इसका क्राइटेरिया है, क्या नियुक्ति का प्रक्रिया क्या रहेगा। 200 अंकों की लिखित परीक्षा या मौखिक परीक्षा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा होगी, यानी इंटरव्यू होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अब परीक्षा के आधार पर होगा। इस पेपर पर कटिंग को पूरा पढ़ते हैं। इससे इसका डिटेल्स है, इसमें इसको देख लेते हैं। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट, पीएचडी के साथ ही लिखित और मौखिक भी देनी होगी। परीक्षा 200 अंकों की होगी। 175 नंबर की लिखित और 25 अंकों की मौखिक परीक्षा होगी। यानी 175 अंक आपका लिखित परीक्षा होगा जो डिस्क्रिप्टिव में होगा, और 25 अंक जो इंटरव्यू साक्षात्कार का होगा। इसके अलावा क्लास में पढ़ाकर अपनी टीचिंग स्किल भी साबित करनी होगी। और लोक भवन की ओर से तैयार ड्राफ्ट स्टैट्यूट 2026 के अनुसार इंटरव्यू के साथ लिखित परीक्षा अनिवार्य है। लिखित परीक्षा व्याख्यात्मक होगी। इसका पाठ्यक्रम संबंधित विषय की यूजीसी नेट परीक्षा के अनुरूप रखा जाएगा। नेट का जो नियम है यूजीसी का, उसके हिसाब से ही ये आपको इसका नियम रखा जाएगा। देखिए, उसमें होता इंटरव्यू में क्या है, इंटरव्यू 2 पार्ट में कर दिया है। एक 13 नंबर का, 25 नंबर का जो आपका जो इंटरव्यू है, इसमें 13 अंक जो है टीचिंग स्किल टेस्ट में रखा गया। टीचिंग स्किल टेस्ट आपका क्वेश्चन है। इंटरव्यू के लिए 25 अंक निर्धारित है। इसमें 13 अंक सिर्फ ऑन स्पॉट टीचिंग स्किल टेस्ट के लिए हैं। आपको तुरंत पढ़ा करके बताना होगा कि आप किस विषय पे, किस टॉपिक पे किस तरीक़ा से पढ़ाते हैं। आपका यदि टीचिंग स्किल जैसा होगा मैक्सिमम 13 नंबर दिया जाएगा, या यदि कम होगा तो 5 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, इस तरीक़ा से आपको टीचिंग स्किल का अंक मिलेगा। अभ्यर्थियों को इंटरव्यू बोर्ड के सामने पढ़ाना होगा, उसके सबके सामने पढ़ाना होगा आपको, और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। 12 अंक विषयगत समझ, व्यक्तिगत और इंटरव्यू बोर्ड के साथ बातचीत के आधार पर दिए जाएंगे। 25 अंक जो इंटरव्यू वाला है, इसमें से 12 अंक आपको इंटरव्यू बोर्ड जो आपको बातचीत करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, उस पर दिया जाएगा। और लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर पद के लिए 3 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। यानी जितना बहाली है, मान के चलिए 1000 बहाली है, तो इंटरव्यू के लिए 3000 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे। ड्राफ्ट के अनुसार संबंधित विषय में 55% अंक के साथ मार्कशीट, डिग्री या नेट, एसटी न्यूनतम योग्यता होना चाहिए। यानी 55% अंक आपको उस विषय में होना चाहिए जिससे आप पीजी है, एमए किए हुए हैं, एमएससी किए हुए हैं, और उसी के हिसाब से आपका जो है और नेट क्वालिफाई होना चाहिए। हालांकि यूजीसी रेगुलेशन 2009 या 2016 के तहत पीएचडी करने वाले उम्मीदवार को नेट से छूट मिलेगी। 2009 या 2016 के अनुरूप जो पीएचडी किए हुए हैं से पहले तक, 2009 या 16, हालांकि यूजीसी रेगुलेशन 2009 या 2016 तक पीएचडी करने वाले उम्मीदवार को नेट में छूट मिलेगी। संविदा पर बहाली, देखिए अभी तो तुरंत बहाली आएगा नहीं, पहले संविदा बहाली होगा। संविदा बहाली में भी होगा टीचिंग टेस्ट। संविदा पे जो यदि कर्मी बहाली होंगे उसमें भी आपको टीचिंग टेस्ट लिया जाएगा। सब सामने बोर्ड के सामने पढ़ाना होगा। छात्र, शिक्षक
अनुपात के आधार पर संविदा शिक्षकों के चयन में API स्कोर शोध कार्य इंटरव्यू को आधार बनाया जाएगा। इंटरव्यू में 6 अंक टीचिंग स्किल और 6 अंक जो है इंटरसेक्शन के लिए तय किए जाएंगे, इंटरेक्शन के लिए तय किए जाएंगे। ठीक है। संविदा पर नियुक्त शिक्षकों को नियमित असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रवेश का बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते का बराबर एकमुश्त राशि देने का प्रस्ताव रखा गया है। जो संविदा पर भी कर्मी बहाल होंगे, उसको जो नियमित कर्मी होंगे उसके अनुसार उसके जितना सैलरी भी इसको मिलेगा। ठीक है, प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि यह नियुक्ति एक शैक्षणिक सत्र तक ही मान्य होगा। नियमित नियुक्ति होने पर संविदा नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। संविदा पर जो नियुक्ति होंगे, यदि अगला बहाली आएगा नियमित वाला, ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली जो है आ गया है। बहुत खुशखबरी है, आप लोग पढ़िए मन से। और टीचिंग स्किल पे ध्यान दीजिए। देखिए ये जो 125 नंबर का ये है, 125 समझ लीजिए पूरा। टोटल एग्ज़ाम 200 अंक का होगा। ठीक है, 200 अंक में 175 हो जाएगा आपका ये एग्ज़ाम, लिखित एग्ज़ाम। ये हो जाएगा आपको कैसे डिस्क्रिप्टिव होगा, लिखने वाला होगा, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, और इसी में 25 नंबर का इंटरव्यू होगा, जिसमें 2 पार्ट होगा, एक 13 एक 12 नंबर वाला। 12 नंबर इंटरव्यू बोर्ड देगा, 13 नंबर आपको पढ़ा करके स्किल टेस्ट के सामने में देना पड़ेगा। ठीक है, आप लिख दिया है कि यहाँ पे लिख दिया, देख लीजिए। लिखित परीक्षा व्याख्यात्मक होगी। व्याख्यात्मक होगी मतलब डिस्क्रिप्टिव होगी, सीधा ध्यान रखिए, व्याख्यात्मक होगी। और यहाँ पे एक बात क्लियर नहीं किया है कि नेट PhD के साथ ही लिखित और मौखिक परीक्षा भी देनी होगी। अब ये क्लियर नहीं है कि PhD वाले सिर्फ भर सकते हैं या नेट वाले भर सकते हैं, इसमें क्लियर नहीं दिया है। लेकिन आपको जो नियमावली आएगा उसमें आ जाएगा। ये कल का फैसला है, तैयारी करते रहिए। और जो नेट क्वालिफाई नहीं है, नेट का तैयारी करके दिसंबर वाला नेट आप लोग निकाल लीजिए, या जो जून वाला दिए हैं उसको निकालिए, पढ़िए मन से। थैंक यू। इस तरह की न्यूज़ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे एग्ज़ाम को पूरा शेड्यूल पता चल जाए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।